भारत के तमिलनाडु स्टेट के पूर्वी तट पर पम्बन आइलैंड है, जिसे रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है। यह आइलैंड अपने ऐतिहासिक महत्व, प्राचीन समुद्र तट और धनुषकोडी के सुनसान शहर के लिए जाना जाता है। यह आइलैंड वही जगह है जहां पर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक राम सेतु स्थित है। एडम्स ब्रिज, जिसे भारत में ज़्यादातर लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है जो कि भारत के रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका के मुन्नार आइलैंड के बीच में स्थित है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि यह पुल एक समय पर भारत और श्रीलंका को पूर्ण रूप से जोड़ता था। यह पुल 48 किलोमीटर लंबा है और मुन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग करता है। पुल के आसपास के कुछ क्षेत्र बिल्कुल सूखे हैं और कुछ जगहों पर समुद्र का पानी शायद ही 1 मीटर से ज़्यादा गहरा है। यह कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर पैदल चलकर पार किया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने चैनल को गहरा कर दिया, जिसकी वजह से अब पुल पैदल पार करने योग्य नहीं है। राम सेतु के आसपास के मंदिरों में यह भी लिखा हुआ है कि यह पुल 1480 तक समुद्र तल से पूरी तरह ऊपर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु श्री रामचंद्र जी ने लंका पार करने के लिए बनाया था, ताकि वे सीता को बचा सके, जिनका अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। रामचरितमानस के अनुसार पुल का निर्माण नल और नील द्वारा किया गया था, जो कि राम की सेना के 2 वानर थे। दोनों के पास पत्थरों को पानी में तैराने की शक्ति थी। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि समुद्र के राजा ने श्री राम को ऐसा वरदान दिया जिससे किसी भी पत्थर पर श्री राम लिखने से वह पत्थर पानी में तैरने लगेगा, और उन्हीं पत्थरों से पुल का निर्माण हुआ। श्री राम ने फिर इस पुल को पार करके रावण से युद्ध किया और अंततः रावण का वध करके सीता को बचाया। राम सेतु को विदेशी लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसे यह नाम इस्लामिक कथाओं से मिला है, जिसमें एडम स्वर्ग से निकाले जाने पर श्रीलंका के एक पहाड़ पर गिरा और इस पुल के होते हुए भारत आया, जिससे उस पहाड़ का नाम एडम्स पीक और पुल का नाम एडम्स ब्रिज पड़ा। वैज्ञानिक रूप से इस ब्रिज के बारे में लोगों में काफ़ी असहमति है। कुछ लोग इसे ज़मीन के उठने की प्रक्रिया बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह भारत से श्रीलंका के टूटने की वजह से बना। 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि यह पुल मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि उन्हें इस पुल को किसी मनुष्य द्वारा बनाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला। उनके इस बयान का भारत में कड़ा विरोध किया गया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। जब नासा के एक सैटेलाइट ने हिंद महासागर के पानी की तस्वीरें ली, तो उसमें भारत और श्रीलंका के बीच में कई विशाल चट्टान जैसे पत्थर नजर आए। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों की श्रृंखला को 45 किलोमीटर से लंबा बताया। इन तस्वीरों में ये पत्थर रेतीली ज़मीन के ऊपर पड़े दिख रहे थे। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हालांकि ये रेतीली ज़मीन प्राकृतिक थी, लेकिन पत्थर कहीं और से लाए हुए लग रहे थे। स्थिति और रहस्यमयी हो गई जब पता चला कि वह पत्थर 7000 वर्ष पुराने थे, लेकिन पत्थर के नीचे की रेतीली ज़मीन केवल 4000 वर्ष पुरानी थी। इससे व्यतीत होता है कि राम सेतु सच में मानव निर्मित था। उस स्थिति में सदियों पहले ऐसे पुल का निर्माण किसी दैवीय शक्ति से ही हुआ होगा, और ऐसा ही प्रतीत होता है अगर रामायण में लिखी घटनाओं को माने तो। मगर फिर भी अभी तक यह रहस्य बना हुआ है कि यह पत्थर राम सेतु तक कैसे पहुँचे। 2005 में यूपीए सरकार ने भारत और श्रीलंका के बीच में एक शिपिंग मार्ग बनाने के लिए एक शिपिंग कैनल परियोजना प्रस्तावित की। इससे समुद्री जहाज़ भारतीय तट से कम दूरी बनाते हुए अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर जा सकते थे। इसका मतलब यह था कि राम सेतु को परियोजना के लिए तोड़ा जाना था। इसके कारण कई धार्मिक समूह जो सेतु को धार्मिक मानते थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और साथ ही इसका वैज्ञानिकों ने भी विरोध किया, जो इस क्षेत्र के समुद्री वातावरण पर परियोजना के प्रभाव से चिंतित थे। अंततः एक नया मार्ग प्रस्तावित किया गया, जिससे सेतु को नष्ट ना करना पड़े। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को रोक दिया है, जब तक कि परियोजना का अच्छे से विश्लेषण नहीं किया जाता। रामायण आदिकाल से हिंदू जीवन का हिस्सा रही है। राम सेतु का निर्माण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो सेतु को हिंदुओं के लिए और भी खास बनाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी सेतु के मानव निर्मित होने के बारे में संशय में हैं, लेकिन राम सेतु का निर्माण प्राकृतिक है या मानव निर्मित, अभी भी यह एक रहस्य है।